आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। जोश व खरोश से मनाई गई शहर और अतराफ में राजऋषि छत्रपति शाहू महाराज की जयंती, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, खिराज अक़ीदत पेश। माहाना 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को रियासती हुकूमत ने दी एक बड़ी राहत। कम निर्ख से उन्हें बिजली बिल देने का किया फैसला। लाखों ग्राहकों को फ़ायदा मिलने का है इम्कान। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से संविधान हत्या दिन मनाने के फैसले की मजम्मत में जगह जगह किया गया एहतजाज। फैसले की मनसूखी के मुतालबे पर सदर जमहूरिया हिंद से किया गया मुतालबा। और मुकुंदवाड़ी से चिकलदाना सर्विस रोड में की गई तामीरात, मकान मालिकान अस खुद हटा लें। फाजिल अदालत के फैसले की रोशनी में म्यूनसिपल इंतजामिया ने की अपील। 28 जून के बाद कार्रवाई का दिया गया इंतबाह। खबरें तफसील से। छत्रपति शाहू महाराज की जयंती आज शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई। इस ज़िमन में उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस ज़िमन में डिवीजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर और ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने मिल कॉर्नर पर मौजूद उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और उनकी खिदमात को याद किया। इस मौके पर म्यूनसिपल अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। इसी तरह मिल कॉर्नर पर मौजूद उनके मुजस्समे पर मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान ने भी फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। ज़िला कलेक्टर ऑफिस में डिप्टी कलेक्टर जनरल और एडमिनिस्ट्रेशन संगीता राठौर ने राजश्री छत्रपति शाहू महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर उमाकांत पारधी, ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सभी तहसीलदार और दीगर अफसरान और मुलाजिमीन मौजूद थे। नायब तहसीलदार केशव डकले ने छत्रपति शाहू महाराज की ज़िंदगी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इसी ज़िमन में एक तकरीब ज़िला परिषद दफ्तर के वेरूड हॉल में रखी गई, जहां डिप्टी CO राघवेंद्र घोरपड़े ने हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि छत्रपति शाहू महाराज ने सभी के लिए सख्ती के साथ तालीम को लाजमी बनाया और पसमानदा तबकात को इंसाफ दिलाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो एक दूरंदेश शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने तालीम के साथ साथ भारत के रिवायती खेल कुश्ती को भी जिला बख्शी। इसी तरह उन्होंने दीगर कई अहम काम अंजाम दिए जो नई नस्ल के लिए मशले राह हैं। इस प्रोग्राम में डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिनकर बोठे, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर श्रीमती पवार, KJ सोन कांबले, KP ढाकने, विजेंद्र डकले, बबन आरसूड़, प्रशांत पाटिल, DS कोड़े, KM मोरे और दीगर अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में शरीक थे। मिसरवाड़ी में मौजूद ज्ञान संदीप प्राइमरी व मिडल स्कूल में भी राजश्री छत्रपति शाहू महाराज की जयंती जोश व खरोश से मनाई गई और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर सोसाइटी के बानी सदर प्रोफेसर प्रकाश सोनौने, सेक्रेटरी संगीता खिलारे, स्कूल के सदर मुदर्रिस अभिजीत सोनौने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। जबकि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल टीचर वीशा बोर्डे, अजय कुमार खिलारे, आनंद सातदेवे, विजय अघाव और दीगर ने अहम रोल अदा किया। रिजर्वेशन बाइफर्गेशन से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले पर फौरी अमल शुरू किया जाए। इस मुतालबे पर लहू प्रहार संघ की जानिब से क्रांति चौक इलाके में अनोखा एहतजाज किया गया और भ्रम का भोपला फोड़ा गया। मज़ाहिरीन का कहना है कि अगस्त 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कास्ट रिजर्वेशन के बाइफर्गेशन करने का इख्तियार रियासती हुकूमत को है। इस तरह का तारीखी फैसला सुनाया था, जिस पर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पंजाब सरकार ने अमल शुरू कर दिया है, मगर महाराष्ट्र हुकूमत ने अब तक इस फैसले पर अमल शुरू नहीं किया। असम्बली इंतखाबात से कबल महायुति सरकार ने जस्टिस अनंत बदर की रहनुमाई में रिजर्वेशन बाइफर्गेशन कमेटी बनाई थी, मगर इस कमेटी की मियाद में बार बार इजाफा करते हुए रिजर्वेशन बाइफर्गेशन के फैसले पर अमल आवरी शुरू नहीं की। लिहाजा आज लहू प्रहार संगठन के जिम्मेदारान को लेकर क्रांति चौक इलाके में जमा हुए और भ्रम का भोपला फोड़कर हुकूमत की मजम्मत की। इस ज़िमन में तंजीम के रियासती सदर संतोष पवार ने मजीद मालूमात फराहम की। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2024 रोजी 7 सदस्यीय घटनापीठाने अनुसूचित जाती आरक्षणाचं उपवर्गीकरण करण्याची सर्व राज्यांना अधिकार असल्याचा ऐतिहासिक व घटनात्मक निर्णय दिलेला आहे। देशातील कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब आदी राज्य सरकारांनी हे आरक्षण उपवर्गीकरण लागू केलेलं आहे। मात्र
एकीकडे फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र असल्याचं सांगणाऱ्या सरकारने महाराष्ट्र राज्यामध्ये मागील वर्षभरापासून आरक्षण उपवर्गीकरण केलेले नाही। निवडणुकीपूर्वी न्यायाधीश अनंत बदर यांच्या नेतृत्वात समिती स्थापन केलेली आहे, मात्र या समितीला सतत मुदतवाढ दिली जाते आणि आरक्षण उपवर्गीकरण करण्याकडे महायुती सरकार चालढकल करत आहे। सातारा देवलाई इलाके में मौजूद इमारतों के बिल्डिंग परमिशन जांच मुहिम जल्द शुरू की जाएगी और जो लोग बिल्डिंग परमिशन नहीं दिखा पाएंगे उन्हें अपनी तामीरात को गुंठेवारी क़वानीन के तहत रेगुलराइज करवाना लाजमी होगा। बसूरत दीगर उन पर इन्हरामी कार्रवाई की जाएगी। इत्तला है कि फाजिल अदालत के वाज़े बयान के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से जारी किए गए फरमान के तहत जल्द ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गुंठेवारी शोबे की जानिब से सातारा देवला इलाके में सर्वे शुरू किया जाएगा और वहां मौजूद इमारतों की बिल्डिंग परमिशन की जांच की जाएगी। जो साकिनान बिल्डिंग परमिशन दिखाने से कासिर रहेंगे उन्हें अपनी तामीरात को गुंठेवारी कानून के तहत रेगुलराइज करवाना लाजमी होगा और जो साकिनान गुंठेवारी करवाने में टाल मटोल करेंगे उन प्रॉपर्टीज़ को मुनहदीम कर दिया जाएगा। इस तरह की इत्तला बावसूख ज़राए से मौसूल हुई है, जबकि 24 जून की शाम 6 बजे के करीब नायक नगर सातारा के साकिनान ने गुंठा ना व एहतजाज किया और एक मीटिंग की जिसमें हुकूमत व इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि साल 2016 से कबल जो इमारतें सातारा देवला इलाके में तामीर की गई हैं उन्हें घुंटेवारी से मुस्तस्ना रखा जाए। माहाना 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को एक बड़ी राहत देते हुए रियासती हुकूमत ने उन्हें बिजली बिलों में सहूलत देने का ऐलान किया है, जिससे लाखों सारिफीन को फ़ायदा पहुंचेगा। ये इत्तला महावितरण इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। रियासती हुकूमत के इस फैसले के मुताबिक 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को बिजली नर्ख में सहूलत दी जाएगी, जबकि 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को जनरल रेट से ही बिजली बिल दिए जाएंगे। ये फैसला फौरी रूबा अमल लाया जा रहा है, जिससे लाखों सारिफिन को फ़ायदा मिलेगा और हर माह बिजली बिल में 250 था 300 रुपयों की बचत होगी। एससी तबके से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ऑफिसर को हिरासा करने वाले यूनिवर्सिटी के अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, ये मतालबा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारान ने एससी कमीशन से किया। वाज़ेह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में डिप्टी रजिस्ट्रार के ओहदे पर फाइज एससी तबके की एक खातून ऑफिसर हेमलता ठाकुर का दफ्तर दूसरे मकाम पर शिफ्ट कर दिया गया था, मगर दफ्तर का सामान नए ऑफिस में मुंतकिल करने के लिए जब इस ऑफिसर ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से क्लास 4th मुलाजिम को डिपोर्ट करने का मुतालबा किया तो मुताल्लिका इंतज़ामिया ने उनके इस मुतालबे को यकसर नज़रअंदाज कर दिया, जिस पर हेमलता ठाकुर को अपने दफ्तर का सामान खुद ही अपने कांधों पर ढोना पड़ा। लिहाजा इस खातून ऑफिसर को हिरासा करने वाले अफसरान के खिलाफ केस दर्ज करवाया जाए, ये मुतालबा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारान ने एससी कमीशन से किया है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से संविधान हत्या दिन मनाने का फ़ैसला किए जाने की मजम्मत में अम्बेडकरी तलबा ने आज यूनिवर्सिटी गेट पर ज़ोरदार एहतजाज किया और सदर जमहूरिया हिंद से मरकज़ी हुकूमत के इस फ़ैसले को मनसूख करने का मुतालबा किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अम्बेडकरी तलबा ने यूनिवर्सिटी गेट पर बीजेपी हुकूमत के इस फैसले को आइन और जमहूरियत की तौहीन बताते हुए सख्त मजम्मत की। उन लोगों का कहना है कि साल 1975 में इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला उस वक्त की वज़ीर आज़म ने दस्तूर हिंद के फ्रेम में रहकर किया था। आज 50 साल बाद उस वाक़े पर सियासत की जा रही है और इस वाक़े को संविधान हत्या कहना ये दस्तूर हिंद और जमहूरियत पर अमल आवरी की तौहीन है। लिहाजा हुकूमत के इस फैसले को फौरी वापस लिया जाए, ये मुतालबा सदर जमहूरिया को ईमेल भिजवा कर किया गया। इस मौके पर सचिन निकम, राष्ट्रीयपाल गोई, रतनदीप रगड़े, बालाजी सोनवने, निखिल आदमाने समेत रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना और शाकीय संघ के नुमाइंदे भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टीला घाणेरडं राजकारण या माध्यमातून करायचं असल्या कारणानं त्यांनी या दिवसाचा चुकीचा अर्थ लावलेला आहे आणि लोकशाहीला आणि संविधानाला काळीमा फासण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या घाणेरड्या नीतीचा जाहीर निषेध करतो आणि भारतीय जनता पार्टीला आव्हान देतो की आपण सर्वप्रथम या देशातील जी संविधानिक मूल्य आहे त्या मूल्यांचं रक्षण केलं पाहिजे, परंतु राजरोसपणे भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांचं सरकार या संविधानिक मूल्यांची हत्या करत आहे आणि खऱ्या अर्थानं लोकतंत्राला नख लावण्याचं काम करत आहे, संविधानाला नख लावण्याचं काम करत आहे।
त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीनं ही हुकुमशाही प्रवृत्ती बदलावी, अन्यथा देशातील नागरिक त्यांना सत्तेतून खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही। इसी तरह एडवोकेट महेश धन्नावत ने भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मनाए जा रहे यौम कत्ल आइन पर एतराज़ किया है और मुतालबा किया है कि इसे इमरजेंसी मुखालिफ दिन के तौर पर मनाया जाए। उनके मुताबिक कत्ल आइन जैसे अल्फाज गैर मुनासिब है क्योंकि हमारा आइन आज भी महफूज और मौसर है। उन्होंने जोर दिया कि आवाम को जमहूरियत और शहरी आज़ादियों की अहमियत बताने के लिए 25 जून को इमरजेंसी मुखालिफ दिन के तौर पर मनाया जाना चाहिए। आज 25 जून 2025 हा दिवस जिल्हाधिकारी कार्यालयात संविधान हत्या दिवस म्हणून तिथे पोस्टर्स लावण्यात आले होते। मी तिथे एक निवेदन दिलं कलेक्टर जिल्हाधिकारी साहेबांना की संविधान ही आधी होती, आत्ता आहे आणि भविष्यात सुद्धा राहणार, ती अमर आहे। संविधान असल्यामुळेच आपल्याला देश आझाद झाला आणि इथली व्यवस्था चालू आहे। आपत्कालीन जे आणीबाणी लादली होती तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी, त्याला 50 वर्ष पूर्ण होत आहे आणि त्यानिमित्त हा दिवस साजरा करण्यात येत आहे। माझं असं मत आहे की तुम्ही संविधान हत्या दिन ऐवजी आणीबाणी विरोधी दिन म्हणून साजरा करावा, कारण आपल्याकडे संविधान होती म्हणूनच आपण आणीबाणीच्या परिस्थितीवर मत करून निवडणूक पुन्हा देशात झाली आणि पुन्हा आपले जे काही राज्य डेमोक्रेसी स्थापित झाली। हे सर्व काही जे पॉसिबल आहे ते संविधानामुळेच पॉसिबल झालेलं आहे। तर मी कलेक्टर साहेबांना एक निवेदन दिलेलं आहे की यापुढे किंवा आतापासून संविधान हत्या दिवस साजरा न करता आणीबाणी विरोधी दिवस साजरा करावा। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले सफाई सर्वे के लिए तमाम ग्राम पंचायत दफातर तैयार हो जाएं, ये हिदायत ज़िला परिषद जालना के CEO जगदीश मनियार ने दी है। इस तनाजुर में ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जगदीश मनियार ने तमाम गाँव वालों से अपील की है कि वो अवामी ताउन और खिदमत खल्क के जज्बे से इन सहूलियात का भरपूर इस्तेमाल करें, अपने गाँवों को साफ़ सुथरा और प्लास्टिक से पाक बनाने में हिस्सा लें और इस कौमी सर्वे में हिस्सा लेकर अपने ज़िले का नाम रोशन करें। घनकचरा आणि त्याचं व्यवस्थापन याबाबतची कामं झालेली आहेत। आता जी काही सुविधा निर्माण झालेल्या आहेत त्या सुविधांचा वापर करणं आणि लोकांनी त्या सुविधांवर म्हणजे ती मालकी त्याची स्वतःकडे ठेवून आणि त्याचा वापर करणं हे महत्त्वाचं आहे आणि त्या दृष्टीनं आवाहन आपण केलेलं आहे। आणि आता आगामी कालावधीमध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान आपलं सुरू होणार आहे ग्रामीण भागामध्ये आणि साधारणपणे 1000 गुणांचं हे सर्वेक्षण असणार आहे, ज्यामध्ये वेगवेगळे बरेच मुद्दे आहेत, ज्यामध्ये प्लास्टिक व्यवस्थापन आहे, घनकचरा व्यवस्थापन आहे, निर्माण केलेल्या सुविधांचा वापर आहे, कचऱ्याचं विलगीकरण आहे, अशा अनेक बाबींवर त्यामधून प्रश्नावली होणार आहे। त्यामध्ये लोकसहभाग अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि तो लोकसहभाग लोकांनी दर्शवावा याकरता मी या ठिकाणी आवाहन करतो। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। मुकुंदवाड़ी चिकलथाना इलाके में सर्विस रोड में हायल रुकावटें दूर करने की कार्रवाई म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने 2 दिनों के लिए मुलतवी कर दी। इंतज़ामिया की जानिब से कब्ज़ादारान से अपील की गई है कि फाजिल अदालत के फ़ैसले के मुताबिक वो आइंदा 2 दिनों में अज़ खुद अपने कब्ज़ाजात हटा लें, बसूरत दीगर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से इंहदामी कार्रवाई शुरू की जाएगी। वाज़ेह है कि मुकुंदवाड़ी में जालना रोड से मुत्तसिल सर्विस रोड और चिकलथाना MIDC से ग्रीन बेल्ट पर कब्जा करके मुतादिद अफराद ने होटलें, टपरियाँ, चिकन मटन दुकानें शुरू कर रखी थीं। 20 जून को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इन्हदामी दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 229 नाजायज़ कब्ज़ाजात को हटा दिया था। इस कार्रवाई के खिलाफ कुछ कब्ज़ेदारों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। पिटिशनर्स ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ स्टे देने की अदालत से गुजारिश की थी, लेकिन अदालत ने स्टे देने से इनकार कर दिया। साथ ही कब्ज़ादारों को अपने कब्ज़ाजात खुद हटा लेने के लिए 27 जून बरोज़ जुमा तक की मोहलत दी। लिहाजा नाजायज़ कब्ज़ाजात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई करने की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की राह हमवार हो चुकी है। इन्हदामी शोबे के चीफ संतोष वाहुड़े ने इत्तला दी है कि 27 जून को अदालत के ज़रिए दी गई मोहलत ख़त्म होने के बाद 28 जून बरोज़ हफ्ते से जालना रोड पर नाजायज़ कब्ज़ाजात हटाने दोबारा इन्हदामी कार्रवाई शुरू की जाएगी। आंगनवाड़ी सेविका भर्ती के लिए 2 लाख रुपयों का मुतालबा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए घन सावंगी ज़िला जालना के वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की गई है। जालना में आंगनवाड़ी सेविका की भर्ती के लिए 2 लाख रुपए की मांग किए जाने का चौंका देने वाला मामला सामने आया है। लेम्बी गांव की रहने वाली एक खातून
जो आंगनवाड़ी सेविका के ओहदे के लिए अहल थीं, ने इल्ज़ाम लगाया कि रिश्वत न देने की वजह से उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। उसके खिलाफ घनसाउंगी ताल्लुक़ी के ख़वातीन और अतफ़ाल बहबूद दफ्तर के सामने कुछ ख़वातीन ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस पूरे मामले से जुड़ी एक मुबैना ऑडियो क्लिप भी सामने आई है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। शिंदे बालिका मुरलीधर, माझ्या गावाचे नाव आहे लिंबी आणि माझी अशी तक्रार आहे की मी माझे कास्ट सर्टिफिकेटचे मार्क दिलेले नाहीत। 26 तारखेचं कास्ट असल्यामुळे ते म्हटले की तुमच्या कास्ट सर्टिफिकेटची तारीख संपलेली आहे, तरी मी ते मान्य करू शकत नाही। मग हे म्हटल्यानंतर यानंतर आम्ही घरी गेलो तर आम्हाला बुशरा पटेल यांचा फोन आला आणि त्यांनी आम्हाला असे सांगितले की सरांनी 2 लाख रुपयाची मागणी केली आहे, तरी आमची परिस्थिती नसल्यामुळे मी 2 लाख रुपये त्यांना देऊ शकले नाही, म्हणून त्यांनी समोरच्याला ऑर्डर दिली। तरी माझं असं म्हणणं आहे की बुशरा पटेल व सिडपीओ यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी। आज उपोषणाचा दुसरा दिवस आहे आणि आम्ही इथं उपस्थित 5 पुरुष आहेत। तर 5 पैकी 3 1 ते 1.5 वर्षाची मुलं आहेत आणि त्यांना जवळपास रात्रभर मच्छरांनी त्रास दिल्यामुळे ते झोपले नाहीत आणि आज काही 1 ते 2 मुलांना ताप आलेला आहे। तालुका अंबड़ के रिहायशी प्रहार पार्टी के ज़िला सदर मोहन मुंडे के खिलाफ एक खातून ने जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम लगाया। मुतासरा खातून की शिकायत पर मोहन मुंडे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अंबड़ के सुरंगे नगर इलाके में रहने वाली एक खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि प्रहार पार्टी के ज़िला सदर मोहन शीशराव मुंडे ने उससे शादी का वादा करके बारहा जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया। मुतासरा खातून अपने वालिदैन और बेटे के साथ किराए के कमरे में रहती है। मोहन मुंडे से उसकी पुरानी जान पहचान थी और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान नज़दीकी बढ़ती गई। एक दिन मोहन ने उसे अपने प्यार का इजहार करते हुए शादी की बात कही और इसी बहाने पहली बार उसका जिनसी इस्तेहसाल किया। इसके बाद उनके दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात बढ़ते गए। कुछ अरसे बाद जब खातून ने शादी के लिए दबाव डाला तो मोहन मुंडे ने इनकार करते हुए उसे धमकियां देना शुरू कर दी। खातून का इल्ज़ाम है कि मोहन ने उनके ज़ाती तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और यहां तक कहा कि वो उसके बेटे और वालिदैन को जान से मार देगा। इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर मोहन मुंडे के खिलाफ अंबड़ पुलिस ने IPC के दफ़ात 376, 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मज़ीद तफ्तीश सब इंस्पेक्टर आदिनाथ धाकने कर रहे हैं। पदमपुरा इलाके में शराब का गैरकानूनी कारोबार करने वाले एक शख्स को वेदांत नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक खुफिया ज़राए से वेदांत नगर पुलिस को खबर मिली थी कि पदमपुरा इलाके में मौजूद मोची गली का एक नौजवान गैरकानूनी तरीके से शराब का कारोबार कर रहा है, जिस पर DCP जोन 1 और वेदांत नगर पुलिस स्टेशन के अमले ने वहां छापा मारा और दीपक टॉक नामी शख्स को हिरासत में ले लिया और उसके घर से तकरीबन 125 शराब की बोतलें जब्त की। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर प्रवीणा पवार की रहनुमाई में शशिकांत सोनवणे, वर्षा मुंढे, मनोज चौहान और शिवाजी बोरशियर ने अंजाम दी। आज रोजी आम्हाला वेदांतनगर पोलीस स्टेशनला गोपनीय बातमीदारामार्फतने एका ठिकाणी दारूची अवैधपणे विक्री होत असल्याची माहिती मिळाल्याने आम्ही जे आहे माननीय DCP झोन 1 सरांच्या पथकासहित सदर ठिकाणी गेलो असता मोची महिल्यामध्ये पदमपुऱ्यामध्ये एका ठिकाणी जे आहे तर त्या घरामध्ये जाऊन आम्ही सर्च घेतले असता त्या ठिकाणी 3 बॉक्सेस दारूच्या बॉटल्स मिळून आलेल्या आहेत आणि सदरची व्यक्ती जी आहे अवैधपणे कोणती परवानगी न घेता सदरची दारूची जी आहे बाळगून विक्री करताना मिळून आल्याने आम्ही त्याला ताब्यात घेतले आहे आणि ताब्यात घेऊन एक सुमारे 6-7 हजाराच्या वर मुद्देमाल जो आहे मिळालेला आहे आणि त्याप्रमाणे सदर आरोपीवर जे आहे गुन्हा दाखल करून पुढील कारवाई करत आहोत। जालना के राजूर गणपति इलाके में एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को ज़ोरदार टक्कर दे मारी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं, जिनका एक खानगी अस्पताल में इलाज जारी है। जालना के राजूर गणपति इलाके के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को टक्कर मार दी। उसके बाद ट्रक बेकाबू होकर सीधा एक झोपड़ी में जा घुसा। इस हादसे में मियाँ बीवी शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनका जालना शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। जख्मियों की शनाख्त 55 साला माधोराव एडके और 47 साला शारदा एडके के तौर पर हुई है। दोनों का इलाज जारी है, जबकि माधोराव एडके की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ज़िला जालना के मशहूर मोती तालाब में एक नौजवान डूब गया था। 24 घंटों बाद उसकी डेथ बॉडी
इस तालाब से बरामद कर ली गई। महलूक की शनाख्त किशोर लोखंडे की हैसियत से की गई है। जालना के मोती तालाब में 24 जून को किशोर लोखंडे नामी नौजवान डूब गया था। इत्तलात के मुताबिक वो दोपहर तकरीबन 4 बजे तालाब में तैरने गया था, लेकिन पानी की गहराई का अंदाज़ा न होने के बाइस वो डूब गया। हादसे की खबर मिलते ही चंदनझीरा पुलिस और फायर ब्रिगेड के अहलकार जाए वक़ुआ पर पहुंचे और मुसलसल 24 घंटों तक तलाश जारी रखी। बिलाखिर 25 जून की शाम तकरीबन 5 बजे उसकी लाश तालाब से बरामद कर ली गई। बताया जा रहा है कि किशोर लोखंडे किसी ज़ाती काम के सिलसिले में आया था और मोती तालाब में मछलियों के लिए डाले गए जाल में एक मुर्गी फंसी हुई देखकर वो उसे छुड़ाने के लिए पानी में उतरा था। बदकिस्मती से पानी की गहराई और बहाव का अंदाज़ा न होने के बाइस वो वापस न आ सका। चंदनझीरा पुलिस ने मामले का इंदराज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोश खरोश से मनाई गई शहर और अतराफ में राजऋषि छत्रपति शाहू महाराज की जयंती, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, ख़िराज अक़ीदत पेश। माहाना 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को रियासती हुकूमत ने दी एक बड़ी राहत, कम निर्ख से उन्हें बिजली बिल देने का किया फैसला, लाखों ग्राहकों को फ़ायदा मिलने का है इम्कान। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से संविधान हत्या दिन मनाने के फैसले की मजम्मत में जगह जगह किया गया एहतजाज, फैसले की मनसूखी के मुतालबे पर सदर जमहूरिया हिंद से किया गया मुतालबा। और मुकुंदवाड़ी से चिकलधाना सर्विस रोड में की गई तामीरात, मकान मालिकान अस खुद हटा लें, फाजिल अदालत के फैसले की रोशनी में म्यूनसिपल इंतजामिया ने की अपील। 28 जून के बाद कार्रवाई का दिया गया इंतबाह। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।